जैसे लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सलाम देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु के वचन से सीखने के लिए हमें अवसर दिया। खास करके मैं आपको शुरुआत में ही बोला था, रेवलेशन का क्लास अटेंड करना है तो बड़ी कृपा चाहिए, बड़ी कृपा चाहिए, क्योंकि ये बातों को जानने के लिए विरोधी बिल्कुल नहीं चाहता। और प्रभु का बहुत बड़ा दिल का गहरा चाहत है कि मंडली के बारे में जाने। और खास करके आपको मालूम है प्रभु का मतलब खानदा या उसकी पत्नी कैसे होना चाहिए, उसका सही वर्णन हमें ये मंडली के अध्ययन से हो जाता है। और वो बातों को बिल्कुल मंडली के लोग ना जानने के लिए वो बहुत प्रयास भी करते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने आज भी हमको अवसर दिया। तो अपन समय बिल्कुल हम लोग टाइम पास करता है नहीं, समय नष्ट बिल्कुल नहीं करता। वापस एक बार मतलब हम लोग उसी संदेश मंडली के बारे में उसका तीसरा अध्याय के 1-2 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहता है पर है मरा हुआ। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये कितना एक अद्भुत चेतावनी। मैंने तेरी किसी काम को मतलब पूर्णता में नहीं पाया, है ना। बहुत बड़ा एक चेतावनी है। हमारे जीवन में हमारा काम कैसा है, ये बात का मानव रिजल्ट बताने वाला हम लोग नहीं, प्रभु है ना। प्रभु जब हमारे कामों को देखता है, हमारा काम कैसा है, ये बात हमें जानना जरूरी बात है। हमने काम किया और वो काम में प्रभु अगर अच्छा काम किया ऐसा नहीं बोला तो क्या फायदा। अभी कायन और आबेल ने भेंट चढ़ाया, वो कायन ने कोई खराब चीज लाकर चढ़ाया ऐसा है क्या? नहीं, अच्छा से अच्छा लाया। लेकिन प्रभु कायन में और उसकी भेंट में प्रसन्न नहीं हुआ। आज हमारे जीवन में मतलब प्रभु हमारा कामों को किस प्रकार देखता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर प्रभु हमारे कामों को सही प्रकार ग्रहण करने लायक काम नहीं है तो फिर हमारा काम व्यर्थ हो गया, हमारा पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया, वो दिन व्यर्थ हो गया हमारे लिए, है ना। ये जानना कितनी जरूरी बात है। इसका मतलब हरेक पवित्र लोग अपने जीवन को प्रभु की दृष्टि में मेरा हरेक काम कैसा है, ये बात को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? मेरा हरेक काम मेरी दृष्टि में कैसा, ऐसा नहीं, या लोगों का दृष्टि में कैसा है वो भी नहीं, प्रभु का दृष्टि में मेरा काम कैसा है ना। ये जानना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर दूसरा अध्याय का भी पाठ में बोलता है, मैं तेरा काम को किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तो पैगंबर ये जो पूर्ण रूप में नहीं पाया, उसका एक और भी अर्थ है। मैंने वहां पर देखा कि मतलब एकाग्रता सहित नहीं था। काम कैसे नहीं था? एकाग्रता से नहीं था। देखिए अभी हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आया, हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, पर तुम एकाग्रता से नहीं सुनता, आपने प्रभु के उपस्थिति में आया ही व्यर्थ किया। प्रभु का वचन कितना एकाग्रता के साथ। आज आपको मालूम है कई बार संदेश सुनाने के बाद में लोगों को पूछेगा तो क्या सुना उनको मालूम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एकाग्रता नहीं था, एकाग्रता नहीं था। प्रियो, विरोधी हमें सत्य वचन को ना सुनने के लिए कहीं ना कहीं रीति में, मैं आपको बताता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। जहां पर आत्मीय गहराई की बातें समझाता है, वहां पर शैतान ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है बच्चों को। कोई भी बुरा नहीं मानना, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो बच्चा अनजान है।
वो बच्चों को उस समय में कभी नहीं हुआ ऐसा श्राप करेगा। ये मंडली में हो या बड़े बड़े मतलब मीटिंग में हो, होता है। मतलब शैतान की ऋषि क्या है, अभी बच्चा है, बच्चों को हम क्या बोलेगा, बच्चों को कभी कभी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके द्वारा सबको वो ध्यान से सुनने नहीं देगा। ऐसा अनुभव आपका जीवन में आया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता है, होता है। बड़े बड़े मीटिंगों में आत्मिक लोग, अगुवे लोग, इसलिए बच्चे लोगों को पूर्ण रूप में एक ही कॉर्नर में खेलने के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रबंध करके अलग करता है। नहीं तो वो संदेश का इतना इफेक्ट होना चाहिए। वरना क्या अर्थ, मतलब अपने जीवन में हमें परखना है। फिर अगर हम पूर्ण एकाग्रता से प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं करेगा, आपको वो कभी भी नहीं समझेगा। आप थोड़ा भी इसके लिए है ना, अभी आपको मालूम है कहीं ना कहीं मार्ग विरोधी ढूंढता है, कोई ना कोई मार्ग में हमारे एकाग्रता को नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा। लोग बिल्कुल सबके लिए हमारे जो प्यारा बात है उसी पर शैतान चुएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, सलमोन का बारे में क्या लिखा, जब सलमोन जब बुढ़ा हुआ उस समय में उनका दिल प्रभु की ओर एकाग्र ना होने का कारण क्या था? जब पहला राजा उसका 11 अध्याय का 4 वचन, वहां पर यही शब्द इस्तेमाल किया है। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। पूरी रीति से नहीं लगा रहा, बोलने के मतलब एकाग्र नहीं था, एकाग्र नहीं था। देखा है भैया, बहुत से लोगों के जीवन के बारे में बाइबल में यही बात को लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी एकाग्रता को नष्ट करे। आप प्रभु की उपस्थिति में आया, मैं भी मीटिंग में गया था, लेकिन क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। परमेश्वर का हर एक बातों में एक क्लियर निबंधन है। हम प्रभु के लिए जो भी अर्पण करता है या जो भी प्रभु के प्रति जो कार्य करता है वो पूर्ण होना चाहिए, वो कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मतलब कोई ना कई रीति में हमारा दिल को बहकाने के लिए विरोधी कोशिश कर सकता है, कोशिश करेगा। लेकिन हमें कितना अधिक प्रार्थना के साथ जब प्रभु के लिए देने के विषय में भी कहता है ना, तब लेवी व्यवस्था में एक सुंदर ऐसा वचन है, लेवी व्यवस्था उसका 22 अध्याय उसका 21 से 25 पढ़ना। लेवी व्यवस्था उसका 22 अध्याय का 21 से 25। बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो। पहली बात वो निर्दोष हो। देखिए कंडीशंस है, कंडीशंस। प्रभु ग्रहण करना है तो, प्रभु प्रसन्न होना है तो कंडीशन है, और वो कंडीशन अगर हम पालन नहीं किया, प्रभु किसी के साथ में कोई भी कारण से नो भाई में दी है ना। सबत का दिन में एक व्यक्ति खाना पकाने के लिए लकड़ी नहीं, थोड़ा लकड़ी उड़ाने के लिए गया था, उसको क्या मिला? मृत्यु। मृत्यु। प्रभु ऐसा मत करो बोलेगा तो नहीं, परमेश्वर का व्यवस्था तोड़ दिया। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में आज प्रभु तुरंत कोई किसी के ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करता, लेकिन प्रभु का व्यवस्था है। व्यवस्था में पूर्ण रूप में पालन करना। और आगे बढ़िए, उसमें कोई भी दोष न हो। उसमें कोई भी दोष, मतलब किसी प्रकार का भी दोष नहीं होना चाहिए। लंगड़ा नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, कोई रोगी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा विधि के अनुसार। देखा? आगे जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो अथवा उसमें रसोली या खोराक या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल या
भेड़ या बकरे हाँ, बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो हाँ। उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, हाँ। परंतु मन्नत पूरी करने के लिए हाँ। वह ग्रहण न होगा। हाँ। जिसके अंग दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, हाँ। और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। देखो कितना क्लियर इंस्ट्रक्शन है प्रियो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु को कैसा मानना भी। अब एक एक दिन जब प्रभु की संगति में आ करके वापस जाने के टाइम पर क्या आप लोग परखता है? परखना नहीं। मैं आज प्रभु की उपस्थिति में गया, मेरे जाने से मेरा प्रभु प्रसन्न हुआ क्या है? आज मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने से प्रभु मेरे से बात किया है क्या? बहुत जरूरी बात है। आज प्रभु लोगों से बात करता है लेकिन लोगों बात को समझता भी नहीं। इतना एक आत्मीय जीवन का एक टूटा हुआ अनुभव में विरोधी लोगों को पहुंच जाता है। देखो ये एक ही चांस है, दोबारा चांस नहीं। हमारे सोच नहीं, प्रभु की उस नियमानुसार वो धनवान व्यक्ति अभी भी जो लाजर और धनवान अभी भी वो दंड पाने वाले जगह में है, क्या वो नहीं जानता था? प्रभु कभी जी जानता था, पर उन्होंने सोचा मैं बहुत होशियार है, मैं बहुत मानव प्रभु से आशीष पाया व्यक्ति है। ऐसा बहुत इजी में उन्होंने सोचा, आखिर पहुंचा कहा है। उधर पहुंचने के बाद में अभी कुछ सोचने से कोई फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि अब्राहम पिता बोलता है वहां पर भी मोशे और भविष्यवक्ताओं की तरह लिखा हुआ किताब है, इसका घर में था, वही जानता था। और मनफरावट का गौरव उधर जाने के बाद में मालूम पड़ा। प्रियो, हमारे जीवन में हमें रोज मनफरावट की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें परखता है। मैं एक मतलब कैसे भी हम लोग एक झूठा तसली के लिए प्रभु की उपस्थिति में गया, इतना में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। मैं प्रभु का वचन को सही रीति में ग्रहण कर पाया क्या? प्रभु ने जो वचन मेरे लिए भेजा था वो वचन मेरे तक आया, वो वचन मैं ग्रहण किया। यहां पर भी एक परीक्षा होता है, प्रभु परीक्षा लेता है, शैतान भी परीक्षा लेता है। प्रभु की परीक्षा में शैतान की परीक्षा में बहुत अंतर है। प्रभु का परीक्षा एक प्रकार वो एक ट्रायल है, ट्रायल मीन्स वो एक परख है। मगर जो शैतान की परीक्षा टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन मीन्स प्रलोभन। क्या हो? प्रलोभन है, प्रलोभन मतलब मोहों में फंसाना। बहुत बड़ी बात है, दोनों में अंतर है। प्रभु के जो भी परीक्षा जो है वो हमें सिद्ध करने के लिए और हमें और भी प्रभु की प्रति मूल्यवान बनाने के लिए और प्रभु का महिमा के लिए। पर जो शैतान की परीक्षा या इस टेम्पटेशन इसलिए हमें गिराने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए। देखो बहुत फर्क है। इसलिए मेरे जीवन में आने वाला, हमें हमारे जीवन में आने वाला कुछ आलोचना तक वो उस परीक्षा के पीछे एक हाथ है। इसमें किसका हाथ है वो जानना, प्रभु का हाथ है या शैतान का हाथ है। और नहीं जानेगा तो वहां पर भी धोखा है। परीक्षा में मालूम पड़ता है कि हमने कहां तक प्रभु से सीखा है। अभी प्रभु ने अब्राहम की परीक्षा लिया, सबको सुपरिचित बात है ना। कुलपति उसका 22 अध्याय का पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। बस अभी आगे का विषय आपको मालूम है। परीक्षा लिया, प्रभु कुछ मांग किया और वो मांग एकदम
बहुत वेदनाजनक बातें था अब्राहम के लिए, है ना। तेरे एक बेटे को चढ़ाओ बोलने से भी वो थोड़ा सा उसमें मतलब छूट होता था, लेकिन ऐसे नहीं बोला जिससे तुम प्रेम देखा। एक कंडीशन है वहां का, क्लियर व्यवस्था है। हमारे जीवन में प्रभु जब हमें परीक्षा लेता है, इस्राएल लोगों को प्रभु ने परीक्षा लिया। वो परीक्षा का उद्देश्य क्या था? अभी यहां पर परीक्षा का उद्देश्य अब्राहम प्रभु को पूर्ण रीति में प्यार करता है, वो बात को सबूत करना था। और इतना ही नहीं, अब्राहम की संतान के द्वारा प्रभु को, दुनिया को, सारी जाति को आशीष देना था। इसका मतलब अब्राहम के लिए आया वो परीक्षा आशीष के लिए था, बहुत बड़ा आशीष के लिए था। और तो जो इस्राएल के ऊपर जो परीक्षा आया था, वो परीक्षा किसके लिए था? मतलब जब अनुवाद उसका 8 अध्याय उसका दूसरा वचन, और स्मरण कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। देखा, ये मतलब इस्राएल लोगों के जीवन में आया वो परीक्षा किस लिए? पहली बात नम्र बनाना। प्रियो, जब तक परीक्षा नहीं होता ना, कई लोग नम्र नहीं बनता। और प्रभु का लोगों को नम्र बनाना है। प्रभु को आप ये बात को जानना, आपको लगता होगा मैं नम्र है, नहीं, प्रभु यही से चाहता है आप नम्र नहीं, इसलिए प्रभु आपको जीवन में परीक्षा लाएगा। पहले बात नम्र बनाए, 3 बात वहां पर। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। देखा, मतलब तेरा मन में क्या क्या है। देखिए, तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। प्रभु का आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। 3 बातें। पहली बात नम्र बनाए, दूसरी बात उनका दिल में क्या है वो बात को बाहर लाए, और तीसरा आज्ञा मानेगा कि नहीं। वो एक परीक्षा के पीछे प्रभु जब लाता है, हमारे लिए एक भला उद्देश्य है, एक भला उद्देश्य है। इसी कारण याकूब प्रभु का परीक्षा के बारे में जब कहता है, जब याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय है, उसका 12 वचन, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। देखा, कितना सुंदर बात है। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला एक परीक्षाओं में, क्योंकि पहली बात ये जानना ये प्रभु की ओर से है कि नहीं। प्रभु की ओर से आने वाला एक परीक्षा ये हमारा भलाई के लिए है, हमारा भलाई के लिए है। ये जान करके उसमें हमें बहुत सावधानी से, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में आने का टाइम पर एक बड़ा परीक्षा होता है। प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर एक बड़ा परीक्षा होता है। प्रभु का प्रार्थना में बैठने के टाइम पर बड़ा परीक्षा होता है। वहां पर सब परीक्षा होता है ना। उन परीक्षाओं में प्रभु हमें और भी हमें हमारा धीरज बढ़ाना चाहता, प्रभु के लिए योग्य बनाना चाहता। देखिए, यहाँ पर जो भी परीक्षा सहता है, वो परीक्षा में हम लोग किसी प्रकार भी बिगड़ना नहीं, सहना है। उन परीक्षाओं को हमें बहुत खुशी से सहना है। देखिए, आपको मालूम है, जब मानव और उसके जीवन में एक बड़ा परीक्षा था, है ना, उस परीक्षा को पार होने के लिए वो जितना भी कोशिश भी कर रहे हैं तो मुश्किल हो रहा था। अब 3 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 9 वचन, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से पूछना चाहूं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं भूल न जाऊं, ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। प्रियो, देखो देखो देखो, 3 बार प्रभु के दास ने विनती किया, लेकिन प्रभु बोलता है इस परीक्षा तेरे जीवन भर रहेगा। देखा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस दिक्कत को तुझसे हटाएगा तो घमंडी हो जाएगा, तू मेरे लिए नष्ट हो जाएगा।
तू मेरी हाथ में इस्तेमाल होना है तो तुझको ये कांटा लेकर के ही जीवन भर चल रहा है। देखा प्रियो है, प्रभु ने क्या बताता, ये बात हमें समझना, ये बात हमें समझ करके हमारा कदम बढ़ाना। और ऐसा नहीं है तो हर एक लोगों को प्रभु परखता है प्रियो। हमारे जीवन में, सबके जीवन में परीक्षा आता। पत्रोस बोलता है ना, जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय है 7 बजे पहला पत्रोस, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में विश्वास परखा जाता है, परीक्षा होता है विश्वास का। तो बहुत बार लोग सोचता है ना, मेरे जीवन में ऐसे क्यों है, फिर प्रभु को बोलते हैं प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे करो है, नहीं तो मैं अभी नष्ट हो जाएगा। कुछ बोलने की जरूरत है प्रभु को हमें कुछ राय देने की जरूरत है? नहीं नहीं प्रियो, प्रभु जो करता है बहुत सोच समझ करके ही करता, और प्रभु जो देता है हमें खुशी से लेकर धन्यवाद देना। हमारे उधर एक साधु चोदेशी था, उन्होंने एक गीत गाया, दुख का कटोरा यदि प्रभु मुझे देता है मैं उसको खुशी से लेकर धन्यवाद करूंगा। देखा, कुछ दुख का कटोरा मुझे प्रभु पहले देता है तो भी मैं खुशी से लेकर प्रभु को धन्यवाद करेगा, धन्यवाद करेगा। दुख का कटोरा देकर देना, देकर देखना है ना, तब बात है ना प्रियो। प्रभु अगर हमें देता है वो बिल्कुल अच्छाई के लिए, प्रभु जो भी परीक्षा आने देता वो हमारा भलाई के लिए, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात। और उसको तो बोलता है ना, जब दूसरा कोरिंथी उसका पहला अध्याय 4 से 7 वचन, दूसरा कोरिंथी उसका पहला अध्याय का 4 से 7, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह की, इसका मतलब प्रभु जिसको इस्तेमाल करना चाहता है उसको बहुत परीक्षाओं को पार करना पड़ेगा। ऐसा बड़ी आसानी से प्रभु का सेवक नहीं बनता, कई परीक्षा पार करना ही होता है, प्रभु की ओर से नियुक्ति पाना है। तो ये कोई कॉलेज में जाकर के 2-3 साल पढ़ाई करके मतलब आकर के मतलब लाठी लेकर चलने वाला बात है ही नहीं, प्रभु सिखाता है। प्रभु के ओर से ये नियुक्ति पाना भी जरूरी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर बोलता है कि प्रभु हमें इतना संकट में भेजता है, क्यों? क्योंकि मसीह लोग सब संकट में रहते हैं, उनके लिए एक सांत्वना बनना है, तो उसी संकट में पहले हम लोग यह होने चाहिए। कितनी बड़ी बात है ना। जीवन में ऐसा कौन से ऐसा बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में ऐसा कई ऐसा अवस्था में मान लो जाना पड़ेगा, कई ऐसा अवस्था आता है ना। जिस दिन मेरा पिताजी मर करके कब्र दिया, उस दिन भी मुझे संदेश देना था, मैं टाइम पर गया और संदेश दिया। कौन देगा? परीक्षा था, परंतु मुझे कोई दुख नहीं था क्योंकि मेरा पिताजी स्वर्ग में गया, मैं आनंदित है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है। मानो हमारे घर में कोई मृत्यु भी हो गया तो भी उस दिन भी प्रभु का महिमा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। होना चाहिए कि नहीं? कई लोग दुख में प्रभु को भूल जाता, कई लोग खुशी में प्रभु को भूल जाता, ऐसे भी होता है ना। पर तो आपको सबको मालूम, अपना स्नेह का शादी के पहले दिन में भी मीटिंग था, याद है? हाँ। शादी के दिन में भी मीटिंग था, हाँ। उसके अगले दिन में भी मीटिंग था। और घर में शादी हुआ तो चलो कम से कम आज मीटिंग कैंसिल, क्या कोई फांसी देगा? नहीं, प्रभु का महिमा होना, प्रभु का महिमा होना है प्रियो। वो एक परीक्षा है, और आया हुआ सब लोगों ने बोला, गवाही दिया, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। वो उनको दिखाने के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए किया, और उनके लिए भी एक प्रोत्साहन बना। नहीं तो
शादी होने वाला अधिपति क्या बोलेगा, आज बेटी में नहीं जाएगा, आज हमारा शादी हुआ, प्रभु के दास को मालूम है ना। ऐसा नहीं करने के लिए आदर्श दिया, क्या समझा? प्रभु के दास ने ऐसा नहीं सिखाया और ऐसा नहीं दिखाया। हर बात में हमें आदर्श बनना है, परीक्षाओं में हमें गुजरना पड़ेगा, वहां पर हमें एक अच्छा गवाह बनना है। प्रियो देखो, हर बात में एक गवाही होना चाहिए ना। इसलिए पत्रोस भी बोलता है ना, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 12 बजे, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 12 बजे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए हाँ। तुम्हें भड़की है, हाँ। इसे यह समझकर अचंभा न करो। अचंभा न करो। तुम्हारे जीवन में आने वाला कोई भी ऐसा मानो भयंकर बात अचानक आ गया बोल के अचंभा नहीं करना। क्यों? कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, इससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में प्रभु को प्रेम करने वाला लोगों के जीवन में आने वाला हर एक समस्या, कुंडली जीवन में रहने के टाइम पर बहुत बात आता है, लेकिन हम लोग हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए अगर जीवन नहीं बिताता, प्रियो, हम लोग आनंददा में अभी एक क्लासों में आपको मैं वो बात प्रकट करूंगा, क्योंकि वो एक विजयी व्यक्ति नहीं हो सकती। और हम हरता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए, हमें जांचना चाहिए, रोज हमें एक विजयी जीवन बिताने का निर्णय चाहिए। इसलिए बोला, मतलब प्रभु भी परीक्षा लाएगा, प्रभु की ओर से होने वाला हर एक परीक्षा हमारे भलाई के लिए, और जो शैतान की ओर से आने वाला, शैतान परीक्षा लेता है ना, लेता है ना। मत्ती 4 अध्याय का 12 वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। देखा, इब्लीस या शैतान से परीक्षा हो। इसके बाद शैतान भी परीक्षा लेता है। शैतान कैसा परीक्षा लेता है? मोह में, मोह के द्वारा, है ना, दुनिया की बातों को लेकर, नाशमान बातों को लेकर। इस परीक्षा में हमें विजय प्राप्त करना। शैतान का हथियार क्या आपको सबको मालूम, पहले वरना दूसरा अध्याय का 16 वचन। आदि से अभी तक उनका यही 3 हथियार है ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। देखा, इसमें कहीं ना कहीं यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने वही परीक्षा लिया है। वो 4 अध्याय का 1 से 11 तक पढ़ने के टाइम पर हम ये तीनों परीक्षा वहां पर देखता है। आंखों की अभिलाषा आया, शरीर की अभिलाषा आया, जीविका का घमंड लाया। तीनों में यीशु मसीह विजयी कैसे हुआ? वजन से, वजन से। इसलिए प्रियो, जब वजन सिखाया जाता है, हमें वजन सीखना है, वजन को सही रीति में हमें सीखना है, और नहीं तो कितना बड़ा दुखदायक अवस्था बन सकता है। सिखाने के टाइम पर ठीक से नहीं सीखेगा वो व्यक्ति एक दुखदायक या प्रभु का दृष्टि में उसको तारीफ करने वाला कोई गुण नहीं रहेगा। हमें रोज कम से कम एक दिन सीखने वाला बातों को अपने सामने ला करके हमें परखना चाहिए प्रियो, क्योंकि प्रभु ने अपना वजन हमारे पास इसलिए भेजा, हम उस वजन के सामने अपनी अवस्था को जाने, है ना। विरोधी कहीं ना कहीं हमें दुनिया का मोह में फंसा करके कुछ ना कुछ मानव ठोकर खिलाने के लिए, हमारे आत्मीय जीवन में निराशा लाने के लिए, संगति से दूर रहने के लिए वो कोशिश करेगा। छोटी छोटी बातों में संगति जोड़ने वाला कितने लोग हमें मिलता है? क्यों मिलता है मालूम है? शैतान की परीक्षा में हार गए हो, है ना। हमें संगति के प्रति और अधिक अधिक दिल लगाना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आलसीपन लाता है, कुछ ना कुछ नफरत लाता है, विरोध लाता है, कहीं ना कहीं रीति में वो हमें संगति में जाने में और प्रभु से आलोचना पाने से उनको रुकाएगा। इतने बार इतनी रीति में लोग ऐसे परीक्षा में पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग परखता नहीं, लोग परखता नहीं है। हमारे जीवन में जो परीक्षा आता है, प्रभु की ओर से आने वाला परीक्षा को मैं कैसे सामना करता, शैतान की ओर से आने वाला परीक्षा को मैं कैसे सामना करता, ये बात को देख करके जैसे दावीद ने एक बार प्रभु को बोलता है, जब 26 वचन से 20 से 26 उसका दूसरा वचन पढ़ना।
मेरे मन और हृदय को परख। हाँ, मेरी मन और हृदय को परख। देखा इसका मतलब? आप देखिए, कभी प्रभु को ऐसा अपने जीवन में बोल पाया है, प्रभु तो मुझको परख, मेरे मन को और मेरे हृदय को परख, मेरे कामों को परख, मेरी गीतों को परख, मेरी आवाज को परख, मेरी परिश्रम को परख। हमें बोलने की हिम्मत आना चाहिए प्रिय, क्योंकि हम जो भी करें प्रभु का महिमा के लिए करें। हमारे जीवन का ये लक्ष्य लगा करके अगर हम नहीं करता, हमें ऐसा बोलने का हिम्मत नहीं आएगा। है अभी इतना हिम्मत के साथ दावीद यहाँ पर बोलता है, प्रभु तू मुझको परख। है कितना बड़ी बात है प्रियो। आपको मालूम है जब बेलशस्सर राजा को प्रभु ने क्या संदेश दिया था? हाँ, मतलब दानियेल का किताब उसका पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका 5 अध्याय का 27 वचन पढ़ रहा। अकेला था तू मानो तराजू में तौला गया, तुम तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। हल्का पाया गया प्रियो, मतलब प्रभु का दृष्टि में हम हल्का पाए जाने का अर्थ अयोग्य ठहरा गया, अयोग्य ठहरा गया। वैसे सर तेरा काम प्रभु का दृष्टि में सही नहीं था, तूने जो किया प्रभु का दृष्टि में बहुत बुरा किया। प्रभु हमारा कामों को तोलता है प्रियो, प्रभु हमारा अनेक जीवन की हमारे विचारों को तोलता है। 16 वचन संहिता का दूसरा वचन में क्या लिखा? 16 वचन संहिता का दूसरा वचन, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है। सॉरी, नीति वचन 16 का 2, सॉरी, नीति वचन 16 अध्याय का दूसरा वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अपनी दृष्टि में, परंतु प्रभु का दृष्टि में, परंतु यहोवा मन को तोलता है। यहोवा मन को तोलता। भैया हमारे दृष्टि में कैसे रहता उसका कोई महत्व नहीं, प्रभु का दृष्टि में कैसा है ये बात को हमें जानना है। हम लोग कई बार पढ़ने वाले एक शब्द है, वही नीति वचन 16 का 25 वचन है ना, क्या बोलता है? जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इसका मतलब मनुष्य को अच्छा लगा वो मार्ग प्रभु का दृष्टि में अच्छा नहीं, सही नहीं। अपने को परखना प्रियो, आज प्रभु का तराजू में मेरा काम कैसे रहेगा? प्रभु मेरे कामों को तोलता, मेरे दिल को तोलता है ना, प्रभु के तराजू में मैं कैसे निकलेगा? प्रियो ये बात है अभी जानना चाहिए। हमारा दिल क्या गवाही देता है, प्रभु क्या गवाही देता है, प्रभु क्या बोलता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। है हमारा दिल हमको क्या गवाही देता, हमारे जीवन के बारे में ना कई प्रकार दिल में गवाही होने पर भी वो गवाही तू ठीक नहीं चलता, तू सही नहीं बोल रहा, तू सही नहीं कर रहा, बहुत बातें होता, लेकिन लोग उस आवाज को सुनता ही नहीं है ना। वो 4 कोड़ी लोगों ने बोला ना, हम जो करता है अच्छा नहीं करता है। कभी अपने जीवन में प्रभु के मतलब हमारा विवेक में जो आवाज आता है वो पवित्र आत्मा का आवाज है। प्रभु की आत्मा हमसे बात कर रहा है, लेकिन बहुत बार लोगों वो आवाज को दबाता है, फिर अपनी अभिलाषा में, अपनी इच्छा में, शारीरिक विधि में आगे बढ़ता। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। और जब भी अगर प्रभु का उस तराजू का तोल में कमी पाया जाता है तो फिर उसका लाइफ खत्म, क्योंकि उसका 30 वचन में क्या बोला? बेलशस्सर उसी रात को खत्म हो गया, मारा गया है उसी रात को। आप देखिए उसको वापस मौका तक भी नहीं मिला। प्रियो हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में हम अपनी तोल में, अपनी जांच में अपने जीवन कैसा है? प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन के आधार में अगर हम अपने आप को परखेगा तो अभी प्रभु अपना उस आग में आंखों से देखेगा तो उसकी आंखों के सामने कोई भी बात छिपी नहीं रहता। ऐसा है तो कम से कम अपनी दृष्टि में, अपने जीवन के बारे में हम क्या गवाही देगा? जैसा इयोब ने गवाही दिया था, इयोब 23 अध्याय का 10 वचन में
ईयोब को कहा यदि मुझे परमेश्वर परखेगा तो मैं कैसे बाहर आएगा? सोने की समान बाहर आएगा। ओह, कितना सुंदर शब्द है प्रिय, कितना सुंदर शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात है प्रिय, हम लोग जाने अनजाने कई रीति में कई बार विरोधी की परीक्षा में पड़ जाता और इसलिए कई बार लोग आनंदित जीवन नहीं बिता पाता। विरोधी की ओर से छुटकारे के बाद में उनका हौसला तक टूट जाता, एक सच्चा एक आनंदित जीवन बिताना नहीं हो पाता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह भी, प्रभु को भी मालूम है विरोधी चालाकी से परीक्षा लेगा और मेरे लोगों को धोखा देगा, इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में क्या बोला था पिता को, है ना? हाँ, वो खास बात है प्रियो, है ना? दुष्ट हमारी परीक्षा में हमें फंसा सकता है और बहुत लोग फंसता है। यूहन्ना 17 अध्याय का 15 वचन, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। देखा, उस दुष्ट से बचाए रहे, क्योंकि दुष्ट का परीक्षा में बहुत भक्त लोग नष्ट हो जाता, इसलिए प्रभु बोलता है पिता उन्हें वो दुष्ट से बचाए रखना। प्रियो, यही बात प्रभु ने प्रार्थना में भी हमें सिखाया ना। प्रभु ने चेलों की प्रार्थना में प्रभु ने क्या सिखाया है? जब मत्ती 6 अध्याय उसका 13 वचन, और हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचाओ। देखा, बुराई से बोलेगा तो दुष्ट से बचाओ। वहां पर जो बुराई से जो बोला वहां पर दुष्ट से बचाओ, दुष्ट से बचाओ। प्रियो, हर रोज हमें वो प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि दुष्ट बहुत चालाक रीति में हमारे आत्मीय जीवन को तोड़ने के लिए छोटा छोटा एक विचार ऐसा डालेगा तो, है ना, वो विचार में लोग भाग जाता। वो विचार कहां से आया? दुष्ट से आया। ये बात को लोग मारता नहीं। तो मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आत्मीय जीवन में अभी सर्विस मंडली में प्रभु उनका कामों को देखा, काम बहुत है, संगति है, रोज संगति है, उपवास प्रार्थना है, संदेश है, सब कुछ है, लेकिन एक भी काम पूर्णता में प्रभु ने नहीं पाया। प्रियो, वो कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। आज भी कितने आत्मीय लोगों का जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं, प्रार्थना टूटा पड़ा है, व्यक्तिगत प्रार्थना टूटा पड़ा है, पारिवारिक प्रार्थना टूटा पड़ा है, मंडली की प्रार्थना टूटा पड़ा है। आपको मालूम है, इसलिए क्या है, उन लोगों को मतलब संगति के लिए भी उत्साह कम है। प्रार्थना जीवन में कौन तोड़ा? आपको मालूम है, विरोधी सबसे भक्त घुटना टेकता है तो शैतान का घुटना कांपता है। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता प्रभु के लोग घुटने में प्रार्थना करें। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बात बताया, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना जीवन में एक टूटा हुआ अनुभव है ना। प्रार्थना नहीं है तो प्रभु से आलोचना कहां मिलेगा? प्रभु का इच्छा कैसे प्रकट होगा? प्रार्थना जीवन कितना अनिवार्य है। बोले का अर्थ, इन सारे बातों में बाधा कौन लाता? विरोधी लाता है, शैतान लाता है। हमारे एक विरोधी है, वो कैसे कैसे काम करता है, ये बात को जानना। अभी ये सर्दिस मंडली के एक खास बात बोलूं तो, यहाँ पर कोई इसबेल का उपदेश भी नहीं, बिलियाम का उपदेश भी नहीं, निकोड़े का उपदेश भी नहीं, शैतान की गहराई बात को नहीं जानता, ऐसा भी नहीं। यहाँ पर ऐसा कोई वादा है ही नहीं, तभी भी ये हालत है। आप देखो, बात समझ में आ रहा है, कितना भयंकर बात है भैया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मतलब वो बुद्धिहीन कुमारियों के नायंद एक द्वार के मार्ग में नष्ट होने वाला अनुभव में बहुत लोग पहुंच रहे हैं। वो लोग तैयार नहीं था, नहीं तो प्रतिकूल में जब डगमगाए जाने वाला या गिर जाने वाला वो बुद्धिहीन मनुष्य जिसने रेत पर अपना भवन बनाया, ऐसा अवस्था में लोग नष्ट होते जा रहे हैं। कारण क्या है? सावधान नहीं, सावधान नहीं। प्रियो, सावधान होना। यहाँ पर प्रभु बोलता है, तू तेरा अवस्था में एक भी काम पूरा नहीं पाया। अपना काम पूरा है कि नहीं, मतलब पूर्ण रूप में प्रभु को प्रसन्न करने लायक है कि नहीं। वहां पर ऐसे लोगों के बारे में
यूदा का पत्री में 12 वचन में उसका बी पाठ पड़ेगा तो वो पत्ता निकल गया और फल देगा। पतझड़ के निष्फल पेड़ है, पत्ता जड़कर निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं, 2 बार मर चुके हैं। देखा से ऊपर गए। देखा है, बहुत भयंकर अवस्था ये है। आज बहुत विश्वासियों का अवस्था आपको मिला है। क्या चेतावनी है प्रियो, क्या चेतावनी है? आपको मालूम है लोग अभी भी संगति में आता कार्य करता लेकिन उत्साह नहीं। अभी आपको मालूम है जर्मिया 48 का 10 क्या बोलता, जो प्रभु का काम आर से करता है, संगति में आए ना, मीटिंग अटेंड किया ना, लेकिन कैसे नहीं किया, उत्साह से नहीं किया। देखा फिर वो कैसा पात्र बना सांप का। देखो प्रियो, ये तो वचन को जानना। आज जो लोग सत्य मार्ग से थोड़ा भी भाग जाता है, मैं आपको बताऊं, वो मृत्यु दिशा में जाता। याकूब क्या बोलता, याकूब 5 अध्याय उसका 19-20 हो जाता। याकूब उसका 5 अध्याय का 19-20। ये मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले। देखा, सत्य की मार्ग से भटक गया, सत्य की मार्ग से भटक गया, वो एक प्रकार काम हो गया, वो मृत्यु में पहुंच गया। वो पूरे पढ़ने के टाइम पर आपको साफ समझ में आएगा। और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। देखा, वो मृत्यु से बचाएगा, वो मृत्यु के अनुभव में चला गया था। देखा, तो इसलिए क्या है, प्रोत्साहन देने वाला काम बहुत अच्छा बात है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी आत्मीय जीवन में ढीला पड़ता है तो उन्हें प्रोत्साहन करना प्रेम से है, प्रोत्साहन देना प्रेम से। प्रियो, एक बात है, हम लोग जो भी काम करता है ना, ये आत्मा का अगुवाई में होना चाहिए और उसमें पूर्ण रूप में प्रभु का गौरव होना चाहिए। कई रीति में इस अंत समय में विश्वास त्याग का टाइम में बहुत लोग सच्चाई जानने के बाद में सच्चाई से भड़केगा। ये तो सब वचन में लिखा है। उनकी दिशा कितना हीन दिशा है, मतलब कितना खराब दिशा है। दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय, सबको ये बात मतलब थोड़ा गहरी बात है, आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ सुनना प्रयोग, क्योंकि हम लोग जहां पर धोखा खाएगा लोगों को समझ में नहीं आएगा, इतना आराम से शैतान धोखा देगा। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का 20 से 22 हो जाए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। देखो, फिर उनमें फंसकर हार गया, मतलब प्रभु ने अलग किया, अलगवाई के आनंद में चलता रहा, लेकिन वापस कुछ दिन के बाद में वापस उनको छोड़ा हुआ बात अच्छा लगा। क्या होगा, वो व्यक्ति का अवस्था का बारे में लिखा है आगे। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। ये कहावत ठीक बैठे, एक कहावत भी बाबर बोल करके मतलब उन लोगों का ये हमारा अवस्था का बारे में हमें समझाने के लिए, देखो आत्मा कैसा कोशिश करता है। वो लोगों का अवस्था क्या है, कि कुत्ता अपनी छाट की ओर। देखा, कुत्ता ऐसा बात पढ़ने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। कुत्ता अपनी चाटनी के और जो उल्टी हो गया वापस लेके खा रहा है, अच्छा लगता? वो बात सुनने के टाइम पर कितना बुरा लगता है। तो वो दिशा है उनका। और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। देखा, बोलने का मतलब कितना निकृष्ट अवस्था है। प्रभु उस बात से कितना घृणा करता है। प्रभु में आने के बाद अपने जीवन को पार करना है। कई बार जाने अनजाने ऐसे कई बातों में वापस जाने वाला अनुभव पवित्र लोगों का रहता है। इसलिए ये बात को पार करना है ना। कोई बात नीति वचन में एक अच्छा चेतावनी का बहुत शब्द है। एक वचन पढ़ाता हूँ, 15 अध्याय उसका 10 वचन नीति वचन।
जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। देखा इसको ना, क्या समय समय पर प्रभु सबको समझाता है। प्रियो, प्रभु कई प्रकार लोगों के साथ बात करता है, लेकिन लोग बहुत अभिनय करने में भी, आपको बोला ना, विश्वासी लोगों के जैसा अभिनय करना लोग दुनिया में कोई नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनका ये अभिनय वो अपने आप को धोखा दे रहे। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया, लेकिन अपनी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया का दृष्टि में अच्छा बनकर के जीवन बिताने का कोशिश। प्रियो, कितना बड़ा प्रतिफल को कोई व्यक्ति खोएगा। प्रभु में आने के बाद में हमें कितना सावधानी होकर के पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए कितना हमें प्रयास करना है। जब दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का पहला वचन। हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा प्रियो, इस जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में कितना अधिक डरते और कांपते हुए हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। शरीर और आत्मा की हर प्रकार का मलिनता को दूर करके हमें उस पवित्रता में सिद्धता की ओर रोज बढ़ना। देखिए, एक सच्चा पवित्र जीवन के प्रति हम एकत्रित होता है, और जो एकत्रित होने के पीछे अगर प्रभु की महिमा का उद्देश्य नहीं है, तो एक अच्छा उद्देश्य के साथ हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होता, और जो प्रार्थना में इकट्ठा होने के पीछे प्रभु का महिमा नहीं है, तो प्रभु का महिमा के लिए हम कुछ अच्छा काम करता, और जो अच्छा काम करने के पीछे सारा दुनिया जाने ऐसा इच्छा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है ना। बड़े प्रतिफल हमारा कुछ गलत उद्देश्य के कारण नष्ट हो जाता। बड़ा प्रतिफल पाना चाहिए था, लेकिन वो हमारा कुछ गलत उद्देश्य के कारण वो बड़े बड़े प्रतिफल हमें नष्ट हो जाता। इसलिए अपने को हर एक काम करने के पीछे, प्रियो, सब बातों के पीछे हमारे जीवन का लक्ष्य सर्व प्रभु यीशु मसीह का महिमा, प्रभु का महिमा है। और ऐसा नहीं है तो हम लोग जरूर वो कामों में बहुत बड़ा नुकसान उड़ाएगा, है ना। कितने लोग इतना अपने आप को इतना प्यासा भूखा दिखाता है, पर तो वास्तव में उनको प्यास भूख नहीं, वास्तव में उनको प्रभु के प्रति थोड़ा भी एक तीक्ष्ण इच्छा नहीं। एक सच, अभी आपको अभी प्रभु हमें बोलेगा कि तुम मुझे प्रेम करता है क्या, हो अभी प्रभु को नहीं, लेकिन लोगों को कहने में कुछ आता है नहीं, क्योंकि वो प्रभु के बातों पर नहीं रहता, प्रभु के बातों पर नहीं रहता। प्रिय, हमको परखना है, अपने जीवन को परखना है। अभी आप उसका तीसरा वचन तो पढ़िएगा, दूसरा अध्याय का तीसरा वचन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। देखिए, बहुत बड़ी अभी नासिक मंडली के लिए शक्ति ज्यादा नहीं है। प्रभु का वचन गाता है, तो स्मरण कर तूने कैसा शिक्षण प्राप्त किया, कैसा शिक्षण प्राप्त किया, और सुनी थी, और सुना, और उसमें बना रहा, और मत गिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। देखिए 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 प्रिय, है बहुत बड़ी बात है। आगे, और तू कभी नहीं जान सकता कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देखा प्रियो, प्रभु का चेतावनी है, प्रभु के चुने हुए लोग कितना अलर्ट रहना। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी प्रभु से हमने पाया हुआ उन बातों को स्मरण करना। यहाँ पर एक खास बात है, दो खास बात है। एक बात हमने पहले ही देखा था, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, स्मरण रखना। क्या बात को स्मरण रखना? जो भी हमने सुना और पाया वो बातों को स्मरण रखना। पवित्र लोग स्मरण रखता है क्या? कल का बात पूछेगा तो भी बहुत लोग नहीं बोलेगा, उनको स्मरण में नहीं। स्मरण रखना चाहिए भाई, जो स्मरण रखना चाहिए। मैं आपको 9 बातें कम से कम आपको उसमें बताऊंगा। खास बात है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पर हमने जो प्राप्त किया हुआ उन बातों में 9 बात है। क्या क्या बात है? 9 नहीं 10 बातें, आखिर एक पुराने नियम से भी लिया। हाँ 10 बातें दिखाऊंगा, 10 बातें। नंबर 1, जब इब्रानियों अच्छा उसमें जाने से पहले एक पुराने नियम का एक व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना गणना का किताब उसका 15 अध्याय उसका 39 और 40, गणना उसका 15 अध्याय का 39 और 40। और वह तुम्हारे लिए ऐसे झालर ठहरे जिससे सब जब तू उसके देखे तब तक यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए। स्मरण आ जाए, यहोवा की सारी आज्ञा हमेशा तुझको स्मरण आ जाए। और तुम उनका पालन करो, तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन में और अपनी दृष्टि के वश में होकर विचार न करते फिरते जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो। स्मरण करके हमारा पालन करो। प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जीवन में हम जो भी काम करता है तो ये प्रभु ने ऐसा कहा है, ये मेरे लिए बहुत जरूरतमंद बात है, ये जान करके हमें उस काम को करना है। और स्वर्ग देखता है हम क्या स्मरण करके करता है। अभी आपको मालूम है, हम जो भी करता है किस दिल से करता है वो स्वर्ग जानता है। स्वर्ग में बैठा हुआ हमारे यीशु मसीह हम दुनिया में कितना प्रकाश वर्ष दूर है, कोई नाप नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। और जो हम यहाँ पर करने वाला हर एक काम किस दिल से करता है, किस वजन के आधार में करता है, मतलब प्रभु को महिमा के लिए करता है या खुद की महिमा के लिए करता है, सब परखता है। देखो है ना, प्रभु ने हमें दिया हुआ वचन को याद करके हमें करना है। अभी हम एक एक बात को देखेगा। नंबर 1 इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसका 32-33 वचन। परंतु उन पिछले दिनों का स्मरण करो। देखिए, उन पिछले दिनों को स्मरण करो। इस समय में स्कूल में जाने के टाइम पर यूनिफॉर्म नहीं था, जिस समय में स्कूल में जाने के लिए टिफिन नहीं था, जिस समय में स्कूल में जाने के लिए हमारे चप्पल नहीं था, शू नहीं था, है याद है? देखो, जो लोग मानव 1950 से 1980 तक इसके बीच में जन्मा हुआ लोग कितना भी दिए हैं, 1950 से लेकर 1980 तक इसके बीच में जन्मा हुआ लोग, क्योंकि इससे पहले के जाने की जरूरत नहीं, इसे 1930 से लेकर के 1950 से लेकर के 1980 तक के जन्मा हुआ लोग पीछे मुड़कर आपका बचपन कैसे था? वहां पर आप शायद एक बैलगाड़ी में बैठने के लिए इच्छा रखा होगा। मेरे जीवन में किया, मैंने मेरे बचपन में सड़क पर जाने वाले एक बैलगाड़ी में बैठने के लिए मानो भीख मांगता था, हमको भी बैठा हो अंकल जी, कोई नहीं बैठा था। खुद के लिए एक साइकिल नहीं, देखो चप्पल नहीं, चलते चलते पत्थर पर पाव टोकर लेकर के अंगुली से लहू बह करके स्कूल से आता ना 50 से 80 तक करो। बाकी लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि इसके बाद भी बहुत प्रोग्रेस हो गया, बहुत बात बदल गया। अरे तो उससे पहले के लोग है ना, प्रयोग यूनिफॉर्म वाला उस टाइम पर है ही नहीं था, टिफिन ले जाने के लिए कुछ नहीं था ना, याद करो बोलते बच्चे, और अपने बच्चों को सिखाना। मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाता है, बहुत जरूरी बात है। कैसा दिन हम गुजर करके आया, गुजरे हुए हम ऐसे गीता ना, तो मैं एक्चुअली वो शब्द मेरे दिल में आता ना, मेरा दिल टूट जाता है। और मैं हफ्ता में कम से कम एक दिन काफी देर तक मैं गुजरे हुए जीवन को याद करके
बहुत आंसू बहाकर प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, धन्यवाद देना। और जिसको मालूम नहीं उनको समझाना, उनको समझाना। तो प्रभु का वचन कहता है, मानो हमारा पिछले दिनों को स्मरण कर और जिनमें तुम ज्योति पाकर हाँ दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हाँ कभी कभी तो यो हाँ। कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, हाँ और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए हाँ जिनकी दुर्दशा की जाती थी, हाँ क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी हाँ दुखी हुए हाँ। और अपनी बस 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 मानो 32 33 ये दो वचन हमें क्या बताता मालूम है प्रियो? हमारे जीवन में मतलब मसीह में अभी आने के बाद में हम लोग इतना प्रकार का दुख में होकर के जीवन मिलाया, इतना प्रकार का प्रतिकूल में होकर के जीवन मिलाया, कितना कष्ट तकलीफ मुसीबतें आया, है ना? निश्चय बात है। मुझे यहाँ पर भी मैं महाराष्ट्र में आने के बाद में ये जो चित्तागांव आपका औरंगाबाद, वहां पर हम लोग जब जाते थे, वहां पर वो सिंधे परिवार उन लोगों को उधर कुआं से पानी तक लेने नहीं देता था। देखो वो लोग प्रभु में आने के बाद उनको गांव का लोग कोई काम पर नहीं बुलाता, इतना उनको सतावट दिया है, बहुत सताया है। मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं प्रभु में आने के समय में निरंतर केरला में चर्च में बोलता था, एक आंधी क्रिश निकला है, कोई उसको घर में लेना नहीं। देखो देखा कैसा विरोध है, इसलिए क्या है, अपने को दूर से देख करके लोग दरवाजे बंद कर देता और बोलता हमारे पास टाइम नहीं, खिड़की से बोलता। देखो दुख लगता है कि नहीं है? हम प्रभु को वचन लेकर जाता, लोग इस प्रकार करता था प्रियो है। आप बताओ है, आप लोग जिनमें ऐसा अनुभव आया है? मैं बोला ना, आजकल का पीढ़ी के लोगों को इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। कोई भी हमें बुला करके एक गिलास पानी तक नहीं देगा, कोई एक घर में बुला करके एक गिलास पानी तक नहीं देगा, ऐसा विरोध होते थे। तो का वचन कहता है, याद करना, याद करना। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने कैसे कैसे अवस्था से हमें पार करके यहाँ तक लाया, हमें याद करना है प्रियो। आज बहुत लोगों को अनुभव नहीं। वापस एक बार पढ़ना 32 33 थोड़ा। हाँ। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, उन पिछले दिनों को स्मरण करो जो प्रभु में आने के बाद में, जो शुरुआत के दिनों में जो प्रतिकूल आया, कष्ट आया, क्लेश आया, उन दिनों को याद करो। जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। देखा, दुखों के बड़े संघर्ष में भी स्थिर रहा। आज छोटा छोटा दुख क्या करता, हमें बहका करने जा रहा है। क्यों? अवस्था बदल गया ना। देखिए इतना भयंकर बात है प्रियो, हमें स्मरण रखना प्रियो। प्रभु में आने वाला आया हुआ समयों में कितना भी बड़ा प्रतिकूल आने दो, लेकिन चट्टान की ऐसा खड़ा रहता, कोई भी प्रतिकूल को देख के नहीं डगमगाता, कोई भी प्रतिकूल को सामना करने के लिए तैयार रहता। कितना अनोखा बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग कई जगह पर प्रचार के लिए जाता, लोग बड़े बड़े डंडा लेकर आता और उधर प्रचार होने नहीं देता, और हाथ से पूरा आग छीन लेता और हमारे सामने फाड़ करके उसको आग लगाता। क्या बोलेगा? कितना दुख लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। इधर ऐसा कोई इतना मतलब ऐसा कोई अनुभव आया नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत ऐसा प्रतिकूल की बातें आया प्रियो। प्रभु में हमारे जीवन में आज भी प्रभु का प्रति हमारा दिल कैसा जागृत है, कैसा तैयार है? याद करना और आगे बढ़ना। कभी कभी तो हाँ, जो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए हाँ, तमाशा बने, हाँ, और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए हाँ, जिनकी दुर्दशा की जाती। बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये सब हमारे आत्मीय जीवन की शुरुआत में बहुत से लोगों ने इस प्रकार का साथ दिया, लेकिन आज कैसा है? आज अभिमानी हो गया। आज मतलब लोगों को ट्रैक्टर बांटने के लिए लज्जा होता, शर्म आता, सड़क पर घूम करके, है ना, ट्रैक्टर बांटने के लिए कितने लोग तैयार है?
आज हम लोग वो जोसेफ आंटी को मिलने के लिए जब जाने के टाइम पर बहुत लोग वो पाप चल रहा था है? उस टाइम पर हमारे दिल में इतना तड़प आया उन लोग मृत्यु के मार्ग में, जैसा जो मतलब हमारे केरला में है ना, ये तमिलनाडु से बहुत बैल और ऐसा जानवरों को काटने के लिए लाता है, उसके आगे आगे थोड़ा हरियाली दिखा करके लेकर जाता है और उधर जाकर के उसको सामने डाल देता है और उधर जाकर के काट देता है ना। शैतान दुनिया के ऐसे बातों में लोगों को फंसा करके कितना चला चला करके आकर में वो मार करके कहाँ जा रहा है, नरक में जा रहा है। बहुत आत्मा में दुख हुआ है ना। सच्चाई बोलेगा तो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इतना दुख भरा बात है। प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु हमें कितना बोझ के साथ आज हमें प्रभु का कार्य करना चाहिए। दूसरी बात मतलब इस बात को स्मरण रखना, कैसे भी अनुभव में आप अभी हो, लेकिन वो बात वो दिन उस दिन प्रभु ने जो चढ़ाया वो बात कभी भूलना नहीं। और दूसरा बात मतलब इब्रानियों 13 अध्याय 31 वचन, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। हाँ देखिए, बोले का मतलब कष्ट में रहने वालों को स्मरण रखना। क्या करना? कष्ट में रहने वालों को स्मरण रखना। आज बहुत से लोगों को ऐसा कुछ कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट में रहने वालों को याद नहीं करता। प्रियो, हमारे जीवन में समय पार होकर के याद करेगा तो भी कोई फायदा नहीं है। कष्ट में रहने वालों को स्मरण करने के लिए प्रभु ने बताया है, तो इसके पीछे प्रभु का बहुत गहरा उद्देश्य है। मतलब अनेक बातों में प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन देता है। वो वचन हमें जानना मानना कितना अच्छा बात है। कष्ट में रहने वाले लोग या कोई कंगाल पर में रहने वाले लोग, हमको मालूम है प्रभु को हम मतलब कष्ट दे सकता। हाँ, जो दरिद्र को देता है वो प्रभु को देता है। तो प्रभु क्या करता? उसको लौटाता। क्या बात है प्रिय, वचन में बताया हुआ हर एक बातों को हमारा आनंददा के लाभ के लिए समझ कर सोच कर कार्य करना कितना अच्छा बात है, बहुत आशीष की बात है। हर एक प्रकार आनंददा में सम्मान पाने का बहुत अच्छा मार्ग प्रभु का वचन में बताया है, लेकिन हमें उसको आना चाहिए। तीसरी बात मतलब एफेसियों 2 अध्याय उसका 12 वचन, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वार्ताओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। मतलब ये बात याद रखना, मतलब प्रभु में आने से पहले मेरा अवस्था क्या था? 11 में इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। अच्छा, वो 12 वचन में वो शब्द आना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। मतलब ये बात को स्मरण करना भी हो, हम प्रभु में आने से पहले हमारी अवस्था क्या था? बाप रे, है ना। वो अवस्था एक व्यक्ति याद करेगा तो कैसा दिल टूटेगा नहीं है, कैसा दिल टूटेगा नहीं प्रियो। उस समय में हम लोग मतलब प्रभु रहित, आशा रहित, शांति रहित, है ना। मतलब किसी प्रकार भी प्रभु के साथ कोई संगति नहीं था, ईश्वर रहित लोग था। वो अवस्था कितना भयानक है, हम लोगों को याद रखना है। प्रभु ने कहां से हमें मतलब बचाया, किस रीति में बचाया, उसके लिए प्रभु ने कैसा मार्ग अपनाया, वो वास्तव में उद्धार पाए हुआ हर एक लोग ये बात को याद करना चाहिए, है ना। प्रभु ने मुझे कहां से कहां पर लाया, प्रभु में आया हुआ वो दिन। मैं बहुत बार मैं आपको बताता हूँ, मैं उद्धार पाने के बाद में बहुत बार मैं उद्धार पाने से पहले का जीवन को देख करके जो मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुना था, इसलिए बिल्कुल प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर था। मुझे नाश होने नहीं दिया, नष्ट होने नहीं दिया, और प्रभु ने प्रभु का समय पर बचाया। और सच्ची बात है,
प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर मेरा दिल ऐसे तड़प रहा था और एकदम वो वचन को ग्रहण करके प्रभु ने वास्तव में कैसा बदला पियो। हमें याद रखना है, हमें याद रखना है, हमें पीछे मुड़कर देखना है कब मैं प्रभु में आया। प्रभु में आने से पहले मेरी जिंदगी कैसे था, प्रभु में आने के बाद में जिंदगी कैसा है। दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी आगे मानो 7 बातें, कल प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल बताएगा, क्योंकि 7 बातें बोलने के लिए अपने को आधा घंटा तो चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और जरूरी बात है हमें याद रखना है। प्रभु ने सर्दी इस मंडली को बोलता है, तूने जो भी प्राप्त किया, तूने सुना, तू जाना, वो बात को स्मरण कर। प्रियो, हमें स्मरण करना है। जिन जिन बातों को हमें स्मरण करने के लिए बोला, स्मरण करके जिएगा। हम कभी भी अहंकारी नहीं होगा, हम लोग कभी भी घमंडी नहीं होगा, हम और भी अपने आप को नम्रवर्दीन करेगा। निश्चय बात है ना। मैं आप लोगों को सिर्फ एक और कहानी आप लोगों को बोला हुआ है, कई लोगों को अभी याद भी आया होगा, है ना। मतलब एक व्यक्ति को राजा ने बहुत बड़ा प्रमोशन दिया, और भी प्रमोशन देने वाला करके जब उनकी मित्रों ने जाना, तब उन्होंने देखा इसको कैसे फंसाओ और उसका पदवी हम कैसे छीनो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढूंढा, देखा ये व्यक्ति क्या करता, हमेशा राजमहल में जाने से पहले उनका एक स्पेशल रूम में जाता और वो वहां पर थोड़ी देर घुटने में रहता था और वो एक बॉक्स खोलता था। इन्होंने देखा ये कुछ तो जादू टोना करता है। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा को बोले, राजा आप तो पागल हो चुका है, आपको उसके पीछे इतना आपका दिल भग गया, आपको मन में वो जादू टोना करता है, आपको तो उसका शिकार कर दिया है, अभी आपका शायद राज भी चला जाएगा, वो एक दिन आपका राज को वो खुद ले लेगा। है तुमको कैसे मालूम? आओ हम दिखाते हैं, बोला है। तब राजा को ये लेकर लो गया, उधर गया, उसको अपना राजमहल में जाने के टाइम पर वो अपना तैयारी करके अच्छा ड्रेस वगैरह पहनकर एकदम सुंदर रीति में निकलने से पहले रोज जैसे करता अपने कमरे में गया और उधर जाके वो बॉक्स खोला, उधर घुटना टेका, प्रभु को धन्यवाद दिया। अब राजा पीछे खड़ा है, राजा देखा और उसने बॉक्स बंद करके जब खड़ा हो गया, पीछे मुड़ा, वो राजा और ये चुकली वाला सब खड़ा है। राजा बोले क्या कर रहा था? बोले राजा जब मैं महल में आपके पास जब इंटरव्यू के लिए आया था, उस समय में मेरे पास पहनने के लिए एक अच्छा ड्रेस नहीं था, मेरा पैंट फटा हुआ था, मेरा शर्ट सिलाई किया हुआ था, फटने के बाद में सिलाई किया हुआ था, मैं अभी भी वो संभाल कर रखा है ताकि मैं कभी भी घमंडी ना हो जाए। मुझे प्रभु ने कहां से कहां लाया, वो बात को याद करने के लिए राजा मैं जिंदगी पर निर्णय लिया, मैं कभी भी मेरा पिछले दिनों को कभी नहीं भूलेगा। मैं कभी भी, वो राजा बोला, अरे तू कितना विश्वासियों के दास है, उसको और भी प्रमोशन दिया और ये धोखा देने वालों को और भी नीचे गिरी। प्रियो, हमारे जीवन में वचन से जब हम सीखता है, वचन जो हमें बताता है, परखना है प्रियो, कहां से प्रभु ने आज कहां लाया ना, पिछले दिनों को मूड कर जरूर देखना। बाकी 7 बातें जो याद करना चाहिए, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल आपको बताएंगे। प्रभु वचनों के द्वारा सबको आप बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।